और अब किसी भी वक्त एक्शन शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के द एंड का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसका आगाज अक्टूबर से हो जाएगा। अब आप सोचेंगे अक्टूबर में ऐसा क्या होने वाला है, तो बहुत गौर से सुनिएगा। अक्टूबर में इंडियन एयरफोर्स को हथियारों और मिसाइलों से लैस तेजस MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हो जाएगी। अगले महीने इंडियन एयरफोर्स को 2 नए तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे और इस महीने यानी सितंबर में तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों पर वेपन्स और मिसाइल की टेस्टिंग भी पूरी कर ली जाएगी। तेजस MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर जिन मिसाइल्स की टेस्टिंग की जाएगी उनमें एक है अस्त्र BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, दूसरी है ASRAAM यानी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, तीसरी है फ्रांस से भारत को मिली हैमर मिसाइल और चौथी है 5th जनरेशन ड्यूअल यूज एयर टू एयर और एयर डिफेंस मिसाइल पाइथन 5। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद तेजस MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए साक्षात मौत कैसे बन जाएगा, इसकी एक झलक आपको तेजस से फायर की जा रही पाइथन 5 मिसाइल में मिल जाएगी। बात सिर्फ तेजस MK-1A पर खत्म नहीं होती। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इंडियन एयरफोर्स कुछ और बड़े विस्फोटक प्लान पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना 75 HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट 72,000 फीट की ऊंचाई पर या कहें कि आसमान में 22 किलोमीटर की दूरी पर एक बार में 1 से 2 महीने तक रह सकती है और एक बड़े इलाके को आसमान से कवर करते हुए दुश्मनों पर पैनी नजर रख सकती है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी 13 टन वाले स्ट्राइक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट RPSA की 150 यूनिट भी प्रोक्योर कर सकती है। आपको बता दें कि भारत अपने स्वदेशी स्ट्राइक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है, जिसमें से एक है घातक। ये एक ऐसा शक्तिशाली ड्रोन जेट है जिसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। इसकी तुलना अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से होती है। घातक ड्रोन फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित है, यानी एयरक्राफ्ट अपने साथ ज्यादा से ज्यादा ईंधन और हथियार ले जा सकता है। घातक ड्रोन तेज रफ्तार में अच्छा खासा पेलोड कैरी कर सकता है। यह अपने टारगेट्स को ऑटोमेटिकली निशाना बना सकता है। घातक के अलावा भारत रुस्तम 2 नाम का एक UAV पहले ही बना रहा है। रुस्तम 2 को लगातार 18 घंटे तक उड़ाया जा सकता है, जो 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। भारत को ऐसे खतरनाक UAVs और फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने टेरर इंफ्रा को फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने जिस मुरीदके में लश्कर के कैंप को उड़ाया था, पाकिस्तान की सेना अब उस कैंप को बुलडोज कर रही है। मुरीदके में लश्कर के कैंप की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुनीर इन टेरर कैंप्स को फिर से खड़ा करने जा रहा है और पिछली बार की तरह इस बार भी इन कैंप्स का एक ही इलाज है और वो है हिंदुस्तानी मिसाइल्स। और भारत ने इस धमाके की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। CDS ने कैमरे पर आकर पाकिस्तान का होश उड़ाने वाली धमाकेदार बात कह दी है। बालाकोट के ऑपरेशन के बाद में भारत ने लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक, लंबी दूरी पर सटीक मार करने वाले हथियार और पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। हर एक बार एक ही अगर हम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें तो उसमें कभी सरप्राइज या डिसेप्शन नहीं होगा। आपको पता है 16 के अंदर 2016 के अंदर जब उड़ी के टेरर अटैक हुए थे और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो हम लोग ने ज़मीनी सहारा लिया था। ज़मीन के रास्ते से पाकिस्तान की सीमा में गए थे और उनके टेररिस्ट कैंप्स को हमने जो है न बर्बाद किया था। उसके बाद पुलवामा का अटैक हुआ था, तो हम लोग ने जो है बालाकोट के अंदर जो स्ट्राइक की थी खैबर पख्तूनवा में, जो कश्मीर से लगा हुआ है, उसमें हवाई सहारा लिया था, हवाई जहाज की मदद ली थी। जब पहलगाम हुआ तो हमारे पास में जो विकल्प था, जो हमारे पास था, जिसके अंदर सरप्राइज हो सकती थी, और ये जो था क्योंकि हमने बालाकोट के बाद अपनी क्षमताएं बढ़ाई थी लॉयड टर्मिनेशन की, प्रिसीजन स्ट्राइक हथियारों की, तो हम लोग चाहते थे कि लोअर एयर स्पेस में लॉयड टर्मिनेशन और ड्रोन से जो है उनका इस्तेमाल करें। कुछ एक जब हमारी बातचीत हुई पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, तो ऐसा लगा कि ड्रोन और लॉयड टर्मिनेशन से ही पूरी तरह राजनीतिक लक्ष्य पाना संभव नहीं था। भावलपुर और बुरुज के जैसे आतंकवादी ठिकाने, स्पेशली भावलपुर जो कि काफ़ी फासले पे था,
उसको निशाना बनाने के लिए जो एयर पावर का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। तो इसलिए जो है हमें अपनी योजना में थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ी। और जो है सेल्फ टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी हाइपरसोनिक वेपन्स के कारण ये बढ़ती जा रही है, जिसमें जो है किसी भी चीज़ को किसी भी दूरी तक टारगेट कर सकते हैं। एयर डिफेंस जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए जो है जो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के अभिभाषण में अपना सुदर्शन चक्र के बारे में बात की थी। यह पहला युद्ध था जिसमें जो है नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध था, जिसमें हमने दुश्मन का आमने सामने की लड़ाई बहुत कम की। हमने अगर दुश्मन को देखा तो सेंसर के थ्रू या सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू दुश्मन को देखा, ना कि आमने सामने। 24/7 365 डेज मतलब इस तरह की तैयारी हमेशा रहनी पड़ेगी। या मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है ऑफिशियली टर्मिनेट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो इसी कारणवश और वैसे भी मतलब हमें जो है इसके बाद में हमेशा जो है चौकन्ना रहना पड़ेगा। टेररिस्ट को कहीं पे भी जो है ढूंढ करके मारेगा। इसके ऊपर दो तात्पर्य होते हैं, मतलब हमारे इंटेलिजेंस जो है पूरे हमारे जो शत्रु देश हैं पूरे एरिया को कवर करना पड़ेगा और ऑपरेशनल रीच जो है हमारी हथियारों की जो रीच है वो बढ़ानी पड़ेगी, गहराई, दायरा और डोमेन, तीनों में। डोमेन से मेरा मतलब है नभ, जल और थल, और इसके अलावा साइबर स्पेस, इन सब में। सीडीएस ने जो कहा, अगर उसे आसान भाषा में समझें तो हिंदुस्तान अब जल, थल और नभ तीनों से अगले युद्ध में उतरने जा रहा है और इसकी तैयारी भी उसी लेवल पर हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी 20 से 200 किलोमीटर तक मार करने वाले 800 लॉइटरिंग वेपन्स भी प्रोक्योर करने का प्लान बना रही है। इसके अलावा इंडियन आर्मी को 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली 50,000 ATGMS यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की भी जरूरत है। जहां तक इंडियन नेवी की बात है कि उसकी ताकत में और इजाफा करने वाला प्लान भी पूरी तरह ट्रैक पर है। अगले 5 सालों में INS विक्रांत को अपने एयर डिफेंस के लिए 250 किलोमीटर रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइल मिलने वाली है। फिलहाल INS विक्रांत के पास किसी भी एरियल थ्रेट से निपटने के लिए 90 किलोमीटर की रेंज वाली MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मौजूद है। हिंदुस्तान के इस फायर पावर और फ्यूचर वॉर वाले अवतार को देखकर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पैनिक है। पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है। अगर हम बात करें वेपन्स की, अगर बात करें असले की, ज्यादा असला किसके पास है आपके ख्याल से? इंडिया के पास है या पाकिस्तान के पास है जंग के लिए? असला तो ऑलरेडी इंडिया के पास ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। अच्छा, अभी आपने बोला ऑलरेडी इंडिया के पास ज्यादा है। इंडिया इतने बिलियन डॉलर, 1200 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहा है। 12 बिलियन डॉलर, ठीक है, और पाकिस्तान को भी खरीदना पड़ेगा। जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ उसके बाद से अमेरिका की CIA ने भी देखा कि वेस्टर्न ममालिक के साथ और रशिया के साथ जो भारत के आर्म्स की डील है, भारत उन्हें बढ़ा रहा है, भारत अपने ऑर्डर्स बढ़ा रहा है और उन्होंने ये भांप लिया, उन्होंने स्मेल कर लिया कि भाई भारत अगले हमले की तैयारी के लिए इस वक्त को बाय कर रहा है। अब भारत की जो एक्टिविटीज है अगर आप उन्हें देखिए भारत जो है उसने अपनी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस की हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। उसने राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इन्होंने 2 मरतबा इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जंगी मशक़ें की। फिर ये अपनी नेवी की ड्रिल्स कर रहे हैं। फिर श्रीनगर के ऊपर एक बहुत ही इंक्रीज्ड फ्लाइट एक्टिविटी जो है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की वो देखी गई। फिर इंडिया जो है उसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ड्रोन्स को मार गिराने वाली गन्स हैं वो डिप्लॉय कर दी बॉर्डर के ऊपर। यानी भारत जो है वो लगातार इस तरह की तैयारियां कर रहा है और कुछ गारंटर और कुछ सुलह कराने वाले मुल्कों ने भी पाकिस्तान को बताया कि भाई हमें जो चीज समझ आ रही है ना, आप अपनी तैयारी कर लें, हम सुलह कराने में तो थे लेकिन भारत जो है वो दोबारा से कुछ कर सकता है। भारत बड़ी खामोशी के साथ किस चीज़ की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल का एक मिसाइल है एयर लोरा जिसका नाम है, और ये मिसाइल अपनी मुनफरिद नोयत के हवाले से किस तरह से दीगर मिसाइल जो कि पाकिस्तान के भारत के पास हैं वो किस तरह से मुनफरिद है, इसकी रेंज क्या है, इसकी सलाहियत क्या है। भारत बहुत तेज़ी के साथ अपनी जंगी क़ुव्वत को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की टेंशन अभी खत्म नहीं होने वाली। ये तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत ने अब अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए 15,000 वाला फ्यूचर रोड मैप भी जारी कर दिया है। अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिना पायलट वाले सिस्टम और डायरेक्ट एनर्जी वेपन जुटाने तक हर चीज पर जोर दिया जा रहा है। इस फ्यूचर प्लान के तहत भारतीय नौसेना के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाजों के इंतजाम की तैयारी है। थल सेना के लिए नई पीढ़ी के टैंक बनाए जाएंगे। ऐसे ड्रोन बनाए जाएंगे जो स्टील्थ होंगे, यानी ये दुश्मन की नजरों से बचे रहेंगे और बिना पायलटों के ही दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इसके अलावा सेनाओं के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें और लेजर वाले हथियारों के साथ साथ ड्रोन को मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार किए जाएंगे। आने वाले 15 सालों में 200 से ज्यादा अलग अलग किस्म के अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित हथियार और तकनीक जुटाने की तैयारी हो चुकी है। और युद्ध स्तर पर यह तैयारी क्यों की जा रही है?
पाकिस्तान का अंत कितना करीब है, इसका एक है आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है, और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे, पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माता है तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। पाकिस्तान नाम की समस्या के समाधान के लिए ही इंडियन आर्मी ड्रोनाथॉन कर रही है, हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। रियल टाइम मॉनिटरिंग से लेकर रियल टाइम बैटल की प्रैक्टिस तक, एयर डिफेंस से लेकर एरियल अटैक तक युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। भारतीय सेना शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म वाले प्लान पर काम कर रही है। अब की बार ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़े ऑपरेशन के लिए खुद को रेडी कर रही है। So in Op Sindoor, this was something which was an untold story. And as you are aware that by mistake when the list came out from the opposite side that how many have been given the posthumous awards, I can say that most of the credit should go to the line of control. So that is how it began. To the extent that when we got some kind of a small excerpts, it said, "बहुत हुआ, फाइल छोड़ो, जल्दी से मुजफ्फराबाद भागो." So that was the kind of a onslaught which took place. एडवांस नेटवर्क और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम कम से कम 400 हल्के टैंक और 1800 से ज्यादा अगली पीढ़ी के मेन बैटल टैंक्स को प्रोक्योर करने पर काम चल रहा है। इसी तरह भारतीय सेना स्क्रैम जेट प्रोपल्शन तकनीक वाले कम से कम 500 हाइपरसोनिक मिसाइलों को जल्द से जल्द हासिल करना चाहती है। 1500 किलोमीटर रेंज तक की मारक क्षमता वाले 60,000 फीट की ऊंचाई से मिशन को अंजाम देने वाले 70 हेल यूएवी को प्रोक्योर करने की दिशा में काम हो रहा है। 20 किलोमीटर की रेंज वाले 800 से ज्यादा लॉइटरिंग वेपन, 400 यूएवी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, 700 रोबोटिक काउंटर इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, 3000 व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टम, इन सबको सेना में जल्द से जल्द शामिल करने वाला रोड मैप रेडी किया गया है।